गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आ गए हैं जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रह गया था। क्या रह गया था भाई, क्या बच गया था हमारा इसमें लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का जो सेकंड था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट क्लास में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, लेकिन हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखा था। और आज हम जो देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था, काफी सारे टाइप्स देखे थे। जिन्होंने नहीं देखा वो पुराना वीडियो देख लेना। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे उसमें भी कुछ कुछ टाइप्स थे कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते थे, वैसे ही इसमें भी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो फर्स्ट इसमें अपन देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या देखेंगे? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप जिस दिन वर्ड का मीनिंग समझ गए उस दिन ही स्टडी हाफ हो जाती है। ठीक है, जैसे ही फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग समझ गए तो भाई कुछ तो होगा जो फ्रेगमेंट्स के थ्रू वहां पर क्या होता होगा, रिप्रोडक्शन होता होगा। देन फ्रेगमेंटेशन के बाद हम देखेंगे इसमें बडिंग। क्या देखेंगे? बडिंग। इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं? बडिंग देखने वाले हैं। यस, बडिंग देखने वाले हैं। देन इसमें हम और क्या देखने वाले हैं? इसमें हम वेजिटेटिव के थ्रू हम क्या देखने वाले हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखने वाले हैं। देन उसके बाद क्या है? यस, इसमें अपन फोर्थ, इसमें रीजनरेशन भी देखेंगे। क्या देखेंगे? रीजनरेशन यानी कि फिर से खुद को रीजनरेट करना। और इसमें एक और चीज अपन जो देखने वाले हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, ये भी अपन सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अपन सारी चीजें देखने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन, देन सेकंड नंबर पर आएगा रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, कैसे स्पोर फॉर्म होता है और उससे रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें अपन वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा? फर्स्ट है भाई हमारा है फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन यहां पर क्या है, ये सिंपल सा स्पाइरोगायरा। ये कौन है? स्पाइरोगायरा। ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। तो ये जो स्पाइरोगायरा है किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, किसी वजह से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और इसका एक एक फ्रेगमेंट अपने आप को क्या करने लगता है? फिर ग्रो करने लगता है। बहुत इजी चीज है, बस आपको समझना है। ठीक है, सो ये जो इसका स्पाइरोगायरा है, ये किसी भी कोई भी कंडीशन के वजह से, जैसे स्पाइरोगायरा ग्रो हो रहा, आपने कुछ फेंक कर मार दिया तो वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो जितने पार्ट्स में वो ब्रेक होगा सभी में वो क्या हो जाएगा? ग्रो करने लगेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है? फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू क्या कर रहा है? खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्रेजेंट सेल डिवाइड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट्स, पहले बोल रहा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स भी डिवाइड हो जाएगा, उसका एक एक फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएगा? ग्रो करेगा इनटू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देन ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है किस किस में देखा जाता है? अलगी, जैसे कि स्पाइरोगायरा। देखो एग्जांपल मैं फिर बोल रहा हूं कि एग्जांपल बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में देखा जाता है? स्पाइरोगायरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन। ये जो स्पॉन्जेस है यानी कि इसी को अपन पोरीफेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीफेरा। जब आप चैप्टर आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, वो जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें भी अपन ये सारी चीजें देखेंगे। देन व्हेनेवर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बोला कि जहां पर भी थोड़ा सा वाटर मिल गया या न्यूट्रिएंट्स मिल गया इसको ग्रो होने के लिए, आर अवेलेबल टू स्पाइरोगायरा, इट्स फिलामेंट ग्रो। तो इसके फिलामेंट क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। थोड़ा सा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जहां पे भी मिला ये वहां पर क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? वेरी फास्ट एंड ब्रेकअप इनटू मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, फिर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर फास्ट ग्रो कर लेते हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स है फिर डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से क्या कर रहे हैं? अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। हम इसको बोल सकते हैं अपने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, देन क्या बोला है कि बॉडी ऑफ साइकॉन,
साइकॉन हमने दिया था एग्जांपल, तो जो साइकॉन की बॉडी है ब्रेकअप एक्सीडेंटली, किसी भी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा वहां पर कंडीशंस क्रिएट हो गई जिसके वजह से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। देन ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली, सभी के सभी फ्रेगमेंट्स अपना इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट कर देंगे एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर्स। ये स्पॉन्जेस की भी बातें की थी इसने। तो क्या हो रहा है भाई, इसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, और ये सारे फ्रेगमेंट्स इसके क्या हो जा रहे हैं, ग्रो कर जा रहे हैं। तो इसी को अपन ने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन। यस, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होगा, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और ये बीच में से टूट जाती है, इसका कोई पार्ट ऐसा ब्रेक हो जाता है, तो उसका वो पार्ट भी पूरा क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और दूसरा पार्ट भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपन रीजनरेशन। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, लेकिन जो छिपकली होती है उसकी अगर पूंछ कट गई, उसकी पूंछ कट जाती है, देन वापस से उसकी पूंछ आ जाती है, लेकिन वो लिमिटेड रीजनरेशन है, वो लिमिटेड रीजनरेशन के अंतर्गत आता है। रीजनरेशन उसको अपन बोलेंगे कि अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि ब्रेक हो जाता है। इसमें अपन एग्जांपल किसका देखेंगे, इसका एग्जांपल अपन देखेंगे प्लैनेरिया का। किसका, प्लैनेरिया का। ये जो प्लैनेरिया ये एनिमल है इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कहीं से भी अगर ये थोड़ा सा पार्ट भी इसका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसकी बहुत हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, थोड़ा सा पार्ट भी यहां से क्या हो गया, कट हो गया, तो इसमें भी ये आ जाएगा, और ये जो पार्ट है इसमें भी नया क्या आपका प्लैनेरिया क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसी को अपन कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो चलो रीजनरेशन में क्या बता क्या रहा है, देखो ये रीजनरेशन में इसका सिर्फ इतना सा पार्ट बचा, तो इसने यहां पे हेड और सारी चीजें बना ली। ये देखो पूरा अपने आप को क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया। इसी को कहते हैं अपन रीजनरेशन। सो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल, यहां पर असेक्सुअल करना था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू रीग्रो फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन एनिमल लाइक प्लैनेरिया। किसमें देखने को मिलता है हमको, प्लैनेरिया। यस, एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल याद आ जाता है तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक हमको याद आ जाते हैं, हम इजीली लिख पाते हैं। अंडर सर्टेन सिचुएशन एन एनिमल प्लैनेरिया ब्रेक, कोई भी सिचुएशन हो जिसमें वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है अप इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स एंड देयर आफ्टर each part regenerates remaining part of the body and thus the new planaria are formed। किसी भी पार्ट में डेवलप हो गया, यानी कि रीजनरेट होने की उसमें बहुत कैपेसिटी है, थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाता है तो जो ब्रेक हुआ पार्ट है उससे भी नया पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये देख लिया हमने, सेकंड हमारा क्या देख लिया, रीजनरेशन। देन हमारा ओके, इसमें एक छोटी सी चीज और दी है कि आपको बोला कि व्हाट इज लिमिटेड रीजनरेशन। देखो लिमिटेड रीजनरेशन जैसे कि ये छिपकली है, वॉल लिजार्ड आपने देखा होगा, ये छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो इस छिपकली को वापस से पूंछ आ जाती है। तो ये एक लिमिटेड टाइप का रीजनरेशन है कि इसको पूंछ आ गई, लेकिन ये जो पूंछ है, ये जो पूंछ कटी है, इससे वापस से पूरी की पूरी छिपकली डेवलप नहीं होने वाली। पूरी की पूरी फिर से छिपकली आने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सो इसी को अपन कहते हैं लिमिटेड रीजनरेशन, यानी कि इस पूंछ से छिपकली वापस से नहीं बनने वाली। लेकिन यही जब प्लैनेरिया के केस में होता था तो उसका छोटा सा पार्ट भी अगर डिवाइड हो जाता था, यहां से वहां से ब्रेक हो जाता था, तो वो छोटे से पार्ट में भी कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर पाए। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट, जो कि थर्ड क्या था, थर्ड था बिल्कुल भाई बडिंग। क्या था, बडिंग, जो कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखा था, लेकिन वहां का एग्जांपल जो था वो चेंज हो चुका था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको। वहां पर बडिंग ईस्ट में हो रही थी क्योंकि वो यूनिसेलुलर था, लेकिन यहां पर किस में होगी, हाइड्रा में होगी। बडिंग का सिंपल मतलब है कि बर्ड डेवलप होना, यानी कि ये अगर हाइड्रा है, ये क्या है, ये हाइड्रा है, और इसमें क्या होगा, ऐसा छोटा सा बर्ड डेवलप होगा। क्या होगा इसमें, ऐसा छोटा सा बर्ड डेवलप होगा, और यही बर्ड क्या हो जाएगा, ऐसा ब्रेक हो जाएगा और गिर जाएगा। देन उसमें से नया पूरा का पूरा अपना हाइड्रा क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। इसी को अपन बोलेंगे बडिंग। बस फर्क इतना है कि जो आपका हाइड्रा है वो मल्टी सेलुलर है, और जो ईस्ट था वो क्या था, यूनिसेलुलर एनिमल था। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो देखते हैं बडिंग क्या बोल रहा है। बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा
हाइड्रा के केस में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है एट अ स्पेसिफिक पार्ट इन इट्स बॉडी, आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड, उसके बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप होने लगती है। जैसे कि ये यहां पर हमको हाइड्रा दिख रहा है, यहां पर देखो एक आउटग्रोथ डेवलप हो रही है, बॉडी में क्या आउटग्रोथ डेवलप होने लगी है बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी सेल। वहां के सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं और एक बर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यही आउटग्रोथ, इसको क्या कहते हैं अपन, बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। कंटिन्यूसली बर्ड ग्रो होते जाता है, डिटैच हो जाता है और एक स्मॉल हाइड्रा का फॉर्म ले लेता है। दिस स्मॉल हाइड्रा अटैचेस टू द बॉडी पार्ट ऑफ पेरेंट। ये देखो यहां पर पूरे तरीके से हाइड्रा ग्रो हो चुका है, लेकिन ये अभी भी अटैच्ड है, बस वहां से डिटैच्ड होने की टाइम आ गया है। पेरेंट सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्मॉल हाइड्रा। ये जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हाइड्रा, कैसे भाई आप ग्रो कैसे करोगे, जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सारी चीजें मिलती है तब आप ग्रो करते हो, वैसे ही ये सारा इसको न्यूट्रिएंट, सारे मिनरल्स इसके ये पेरेंट बॉडी से मिलते जा रहे हैं और वो उसको एब्जॉर्ब करते जा रहा है और ग्रो होते जा रहा है। सो बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम सेपरेट पेरेंट, वो पेरेंट से क्या हो जाएगा, फिर सेपरेट हो जाएगा और स्टार्ट करेगा अकेला रहना, यानी कि इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। भाई और फिर वो अपना अकेला अपनी लाइफ जिएगा, ठीक है, वो अब अपनी अकेले लाइफ जीना शुरू कर देगा, किसमें, बडिंग में। ओके, देन इसके बाद ये 3 हो गया, अब 4, चौथी चीज क्या आएगी, क्या बताया था मैंने, चौथा बताया था आपको वेजिटेटिव, क्या बताया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आपने सुना है क्या कभी, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब कहां कहां होता है, रूट पे हो सकता है, लीफ पे हो सकता है, स्टेम में हो सकता है। ये जो ऐसे प्लांट की ये जो रूट, स्टेम और लीफ वाली जो चीजें होती है, इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि अपन लेते हैं लीफ का एग्जांपल, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके लीफ में बहुत सारी लीव्स देखे होंगे आपने, उसी में ऐसा थोड़ा सा बर्ड यानी कि छोटा सा ऐसा प्लांट ग्रो कर जाता है लीफ में ही, उसी से क्या होता है भाई, हमारा रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलेंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन बहुत सारे आपने ये भी देखे होंगे ऐसे नोड्स में ऐसे बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं, आपने अगर शुगर केन देखा होगा तो शुगर केन का जो नोड वाला एरिया होता है, ये जो लंबा ऐसा पार्ट, ये इसको अपन इंटरनोड बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, नोड। इस नोड में ऐसा बर्ड ग्रो कर जाता है, उसके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन, वही आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, यानी कि नया बॉडी फॉर्म करता है, उसी के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे ही आपने पोटैटो देखा होगा, आपके घर पे आलू जब ज्यादा दिन तक के रखा रहता है तो उसमें छोटे छोटे आउटग्रोथ डेवलप हो जाते हैं व्हाइट येलोइश कलर के, तो वो क्या है, पोटैटो की आईज है, उसी में से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। कौन कौन से पार्ट है वो पार्ट है रूट है, स्टेम है, लीव्स है और बर्ड, इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब इन पार्ट से आपका रिप्रोडक्शन हो तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, हम उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज में क्या बोल रहा है, परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ आईज। अच्छा ये देखो, ये यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये इसकी आईज है, ये क्या है, आईज है, इसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। प्रेजेंट ऑन ट्यूबर वेयर इज इन ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम यानी कि ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। ये जो लीफ की मार्जिन है, यहां पर देखो एक छोटा सा प्लांट जैसा ग्रो कर रहा है, यही प्लांट से फिर नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को अपन कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन वही सुगरकेन वाला जो चीज मैं बताई थी, देखो यही रिपीट करता है सब कुछ, ये भी मेरा। देन इन केस ऑफ प्लांट लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, क्या हो जाए, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ऑकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द नोड्स। उनके नोड्स में जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसी को अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो इसके बाद हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। क्या, स्पोर फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या होता है, बहुत इजी है। आपके घर पे आपने रोटी देखी होगी, उस पे हम बोलते हैं ना फफूंदन लग जाती है, ऐसे व्हाइट कलर की आपको वहां पर क्या देखने को मिलता है, फंगस देखने को मिलता है। वो क्या है, वो ही है आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उनमें ऐसा स्पोरेंजियम, इसको क्या कहते हैं अपन, स्पोरेंजियम। और इन्हीं के नीचे ऐसे ऐसे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजियम क्या होते हैं वहां पर डेवलप्ड होते हैं, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस स्पोरेंजियम के अंदर ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, स्पोर्स। ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेके स्पोर को क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देन क्या होता है, फिर ये जो स्पोर क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये पूरे स्पोर्स बाहर निकलते हैं और जहां जहां पर ये स्पोर्स जाते हैं वहां वहां पर फिर नया स्पोर फॉर्मेशन करके अपनी बॉडी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन म्यूकर। क्या कहते हैं, म्यूकर। ये इसका एग्जांपल है म्यूकर, इसको क्या कहते हैं, म्यूकर। तो रोटी में भी ऐसे हो जाती है और ये मोस्टली मॉइस्ट स्पेस में, मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में ज्यादा हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन में क्या क्या बताया गया है। सो क्या है स्पोर फॉर्मेशन, यस स्पोर फॉर्मेशन कि इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो तो उसको कहेंगे अपन स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन। देन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन हैविंग स्पोरेंजिया। उनके पास क्या होता है, स्पोरेंजिया। स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। ये देखो मैंने बताया था, ये इसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। इसके अंदर ये स्पोर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं और स्पोर क्या हो जाते हैं, फिर रिलीज हो जाते हैं। इसको अपन हाइफी कहते हैं और इसको राइजोइड कहते हैं। देन वंस द स्पोर आर फॉर्म्ड, अगर एक बार स्पोर फॉर्म हो गया तो स्पोरेंजिया बर्स्ट, स्पोरेंजिया क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। स्पोर्स आर रिलीज्ड। स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म। देखो मैंने बताया था जो स्पोर्स है वो किस टेम्परेचर और किस जगह पर जर्मिनेट होते हैं, बहुत अच्छे से मॉइस्ट और थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए। प्लेस्ड एंड न्यू फंगल कॉलोनी, फिर वहां पर अपनी एक नई फंगल कॉलोनी बनाते हैं। इस फॉर्म्ड एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगस लाइक म्यूकर। म्यूकर इसका एग्जाम्पल है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, जो कि ये हमको देखने को मिलता है। यहां पर हमारा स्पोर फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, चलते बनते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मेरे साइड बाय साइड आप भी अपने नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या करा रहा हूं। तो आपको भी पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते ही सारी चीजें याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ बचेगा तो रिवीजन करने का। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कौन सा एनिमल, क्या बोला, मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमने पिछले क्लास में ही देख चुके हैं। सो क्या एक्चुअली इसमें हमने देखा, आज हमने देखा टोटल 5 तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। टोटल 5 तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं ये लोग आप लोग मुझे बताओगे, बट आप मुझे बताओगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं ना। सो फर्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स के थ्रू हो रहा था। ठीक है, फ्रेगमेंट्स के थ्रू क्या हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था। जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा, जिसका एग्जांपल देखा हमने स्पाइरोगायरा। देखो भाई हम भी इंसान है, थोड़ा सा भूल जाते हैं, इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेगी। देन सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड देखा था रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन। और रीजनरेशन का एग्जांपल क्या था, रीजनरेशन का एग्जांपल था प्लेनेरिया। क्या था, प्लेनेरिया। देन चलो कलर चेंज करते चलते हैं। देन फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। इसके बाद आता था बडिंग। कौन आता था, बडिंग किस में देखा हमने, बडिंग देखा हमने हाइड्रा में। फिर उसके बाद इसके बाद क्या देखा, कौन सा कलर बचा है, कौन सा ले, यस ग्रीन ले लेते हैं। सो बडिंग के बाद फिर हमने देखा था वेजिटेटिव। क्या देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल क्या था हमारा, पोटैटो हो गया। ठीक है, देन ब्रायोफाइलम जिसमें लीव्स में हो रहा था। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट इज क्या था, लास्ट अभी देखा हमने स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू देखा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या देखा था हमने एग्जाम्पल देखा था म्यूकर का। यहां पर देखो पूरा हमने आज का क्लास का पूरा रिवीजन भी हो गया, क्योंकि मेन ये है जैसे ही फ्रेगमेंटेशन बोलते हो एग्जाम्पल याद आता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाते हैं, टेंशन लेना ही नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ते चलना है। और यहां पर हमारा क्लास हो गया खत्म। अभी तक के हमने पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर चुका है। हम अब हमारे नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में देखेंगे। ओके ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक के? तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।